नमस्कार, न्यूज फ्लैश के मकराना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। यह स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर नागौर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मकराना के निर्देशानुसार शनिवार 4 बजे स्थानीय बोराबड़ बाईपास पुलिया के नीचे नवरात्र पर 8 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के प्रथम दिन आयोजित मोटरसाइकिल रैली को तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय और सीबीओ आर.के. तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान आयुक्त संतलाल मक्कड़, स्वीप प्रभारी शहर ए.के. भाटी, अब्दुल मजीद खिलजी, संदीप पारिक एवं मकराना विकास समिति अध्यक्ष नीतीश जैन सहित बड़ी संख्या में बीएलओ, नगर परिषद एवं पंचायत समिति में कार्यरत कार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारी मौजूद थे। रैली का समापन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय जाकर हुआ। वहां पर सीबीईओ आर.के. तोमर ने सभी को शपथ और संकल्प दिलाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कही। वहीं पूज्य सिंधी पंचायत समिति के तत्वावधान में स्थानीय माहेश्वरी भवन में भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड के रूप में समारोह पूर्वक मनाई गई। समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान झूलेलाल की स्तुति एवं आरती की। इसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को पारितोषिक दिए गए। समिति अध्यक्ष नरेश कुमार झमनानी ने समाज के विकास के लिए शिक्षा को जरूरी बताते हुए कहा कि वर्तमान दौरे में बच्चों को भी करियर के प्रति जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। प्रतिस्पर्धा का दौर है, जिसमें अभिभावक आपके बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शित करते हुए उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें। इस दौरान भवन में भजन कीर्तन के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं महिलाओं और युवाओं ने जमकर नृत्य भी किया। दोपहर में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। बाद में शाम को भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जो कि माहेश्वरी भवन से चारभुजा मंदिर, जयशिव चौक, रेलवे स्टेशन से अस्पताल रोड होते हुए पुनः अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, जहां प्रसाद वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष विष्णु दास भोजवानी, कोषाध्यक्ष श्याम केसवानी, सचिव मनोज कुमार झमनानी, डॉक्टर रमेश चंदानी, प्रभुदास एवं महेश सिंधी सहित अनेक लोग मौजूद थे। मकराना में विवाहिता नाजमीन की मौत के प्रकरण में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मृतका के परिजनों के बीच 2 दिन से मोर्चरी में रखा शव लगातार वार्ताओं के बावजूद भी सुपुर्द नहीं होने से मामला और अधिक गर्मा गया है। मृतका के पिता फिरोज शेख ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया और 9 बजे कस्बे के सैकड़ों लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद रात 10 बजे मृतका के पति आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव लेने की बात पर अड़ गए हैं। इससे पहले शनिवार को सुबह महिलाएं न्याय की गुहार करती हुई तख्तियां लेकर सरकारी अस्पताल पर धरने पर बैठ गई और रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। कुछ समय के लिए रोड जाम कर दिया। मामले में विधायक रूपाराम मुरावतिया, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर एवं करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी अस्पताल पहुंचे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य एवं उपखंड अधिकारी सैयद रियाज अली जैदी से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी तो खुद विधायक भी मृतका के परिजनों के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए। मामले को तूल पकड़ता देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जिले के विभिन्न थानों से पुलिस जाब्ता बुला लिया। सब इंस्पेक्टर सुशीला नागौर, थाना प्रभारी डीडवाना हरिनारायण, दिनेश कुमार लाडनू थाना, सीआई धनपाल सिंह मौलासर, खूनखाना थाना प्रभारी
राजपाल सिंह एवं परबत्सर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र आदि थाना प्रभारियों को दलबल सहित बुला लिया गया। पूरा हॉस्पिटल परिसर एवं आसपास का पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आरएसी के जवानों के साथ क्यूआरटी कमांडो भी मौके पर तैनात थे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार सावरिया ने मीडिया को बताया कि दहेज हत्या के मामले में पति रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मकराना थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर दिलीप शहल एवं हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह खींची के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित कर ली गई है। ये टीमें आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, जो कि शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। इससे पहले दिन भर माहौल गरमाया रहा। वहीं बाहर से आया पुलिस जाब्ते के अधिकारी लोगों का गुस्सा देखकर उन्हें समझाइश करने में लगे हुए थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह करते रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी निर्वहन के कारण खाना भी नसीब नहीं हो सका। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नाज़मीन के चारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उस लड़के वालों पे मार दिया। इसकी वजह से उसने अपना चैलेंज लगा दिया, सब जिगरम लगा दिया। आपसे चैलेंज ऐसे वाला ग्रुप के है, मैं वो ऐसे बात है उसमें उन्होंने जिगरम लगा के गरीब आदमी थे जो उसको जेल में डाल दिया। क्या रहे नहीं, इसमें जिससे मुकदमा दर्ज करके और इसमें अनुसंधान चालू कर दिया गया है। इसके माँ के बाप के बयान ले लिए गए हैं और अभी और साक्ष्य भी और इकट्ठे करेंगे। बाकी एक इसका जो हस्बैंड है उसको अभी जो है नवीन मतदाताओं की पहचान पत्रों के वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बीएलओ घर घर जाकर नवीन मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र सौंप रहे हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण जनों को प्रेरित भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की ओर से बीएलओ को पूरा सहयोग किया जा रहा है और जो पहली बार मतदान करेंगे उनमें मतदान करने का बड़ा उत्साह देखा जा सकता है। वहीं समाजसेवी अब्दुल खालिक गैसावत भी इकबालपुरा, बदिया, बैरा सहित विभिन्न वार्ड्स में मतदाता पहचान पत्र वितरण में बीएलओ को बड़ा सहयोग दे रहे हैं। मकराना में दहेज के लिए नाज़मीन हत्या के मामले में 2 दिन से लोग गमजदा हैं और परिजन सहित सैकड़ों लोगों ने 2 दिनों से हॉस्पिटल में धरना दे रखा है। उनकी एक ही मांग है, जस्टिस फॉर नाज़मीन। हत्या के आरोपियों की पहले गिरफ्तारी के बाद में ही मृतका का मिट्टी खाद सुपुर्द की जाएगी। इस आंदोलन को विधायक रूपाराम मुरावतिया, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर एवं करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना के समर्थन से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए जी का जंजाल बन गया है। पुलिस और प्रशासन की नेताओं की मृतका परिजन के समक्ष हुई वार्ता असफल रही। बंद कमरे में वार्ता कर बाहर लौटे विधायक रूपाराम मुरावतिया बड़ी तादाद में बाहर खड़े लोगों से सीधे मुखातिब हुए और बोले, पुलिस प्रशासन झुका नहीं, बिका हुआ है। जो पुलिस अधिकारी यहाँ के विधायक को ही नहीं पहचान सकते, वो आम आदमी को कैसे न्याय देंगे। मुरावतिया ने कहा कि 2 दिन से वो लगातार पुलिस के अधिकारियों को फोन पर वार्ता करके मृतका के परिजनों को न्याय देने की बात कहते रहे, लेकिन आज जब उनसे मिला तो लगा पुलिस प्रशासन बिका हुआ है।
पुलिस उपाधीक्षक का व्यवहार ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस और प्रशासन एक तरफ चल रहे हैं। जिसकी बेटी खत्म हुई उस परिवार को कानून के भय से धमकाया जा रहा है। ये सब खेल एक स्थानीय नेता के इशारे पर षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है, तो आम जनता को क्या न्याय देंगे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता। यहाँ की पुलिस किसी नेता और पार्टी की गोद में बैठ जाए तो वो क्या न्याय करेंगे। दुख तो इस बात का है कि ऐसे नेता अपनी जाति के लोगों को उल्लू बनाकर अपना निजी स्वार्थ हित साधने में लगे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के मसले पर पुलिस अधिकारी अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से कानून में लिखा है कि रिश्वत लें। ये अधिकारी कानून से नहीं अपनी मनमानी से थाना चला रहे हैं और जमकर भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। पूर्व विधायक श्री राम भीचर ने कहा कि विवाहिता को मार पीट कर उसे मारकर फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करे। अधिकारियों की बातों से लग रहा है कि वो बिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि महरूम नाजमीन को षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे, बल्कि उसे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ससुराल में उसे टॉर्चर किया गया, फंदे से लटका दिया गया। वो मानसिक रूप से इतनी मजबूत थी कि आत्महत्या के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। महिपाल सिंह ने कहा कि रूपाराम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, वो मानवता की बात करते हैं। वो आज दुख की घड़ी में हमारे बीच हैं और ये उनकी इंसानियत और मानवता है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए हम सभी उनके साथ हैं। हमें जाति और धर्म में नहीं बंटकर सामूहिक रूप से इस अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़नी है। किसी की हत्या कर देना जघन्य अपराध है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की नकारात्मकता छवि उजागर हुई है और आमजन का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। ये पुलिस अधिकारी सरकार के अधिकारी हैं और जनता के सेवक हैं। जनता के टैक्स से इनकी तनख्वाह चुकती है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं। आज न्याय नहीं मिला तो हम 10 गुना अधिक भीड़ भी जुटा सकते हैं। सभी के घरों की बेटी एक जैसी होती है। यदि आज इसको न्याय नहीं मिला तो ऐसे दुखद हादसे कल किसी के साथ भी हो सकते हैं। हमें जाति पाति धर्मवाद से ऊपर उठकर संगठित होकर न्याय की लड़ाई लड़नी है। डेड बॉडी की जो बेकदरी हो रही है उसकी जिम्मेदार भी पुलिस ही है। डेड बॉडी शीघ्र ही सुपुर्दे खाक होनी चाहिए, इसका अनादर नहीं होना चाहिए। वहीं इस दौरान सैकड़ों लोग भी उनके साथ में मौजूद थे। खाकी धारियों के पीछे कहीं ना कहीं नेता के साथ बीजेपी तो रूपाराम जी है तो हिंदू कोई मियाँ की मर गया रूपाराम जी हिंदू ने कोई मियो अब तो रूपाराम जी ने तो अपने जाए कोई बढ़ेगा कोई इंटरेस्ट नहीं है। निर्दोष आदमी फंसना भी नहीं चाहिए और मुलजिम भी छोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई मुलजिम छूटेगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ये कतई कोई ये इस तरीके की शुरुआत सही नहीं है। अपने गांव की बच्ची अगर कोई अगर ठीक हो इसका कोई आपसे पहले मैं उनके ध्यान से नहीं दूंगा। हम आपके पीछे हैं। आप तो जिस तरीके से आदेश करो, आप हमारे मालिक हो यहाँ के विधानसभा के और हमारे गांव के, और हमने बकायदा आपको यहाँ तक लाने के लिए परिश्रम करा। तो इसका आप यहाँ विराजमान है तो हमारा दिल भर रहा है कि आप बीच में है हमारी दुख तकलीफ के साथ में हो। इंडिया ब्राइट टेक्नोलॉजी द्वारा शाम को कैनरा बैंक के सामने स्थित संस्था कार्यालय एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें RSCIT की कंप्यूटर परीक्षा में 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहने वाले 17 वर्षीय धनराज प्रजापत पुत्र प्रकाश चंद्र प्रजापत को एक लैपटॉप एवं हेडफोन भेंट किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति शौकत अली गौड़, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी हाजी नौमान सिसोदिया एवं जाकिर भाटी ने यश को माला पहनाकर लैपटॉप प्रदान किया। संस्था निदेशक रफीक लोहार ने कंप्यूटर क्रांति पर जानकारी दी। वहीं इस मौके पर अव्वल आए यश के साथ ही विद्यार्थियों को लगन के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। जहां इस मौके पर नाजिया बानो, मुमताज बानो, वैभव सोलंकी एवं महक सहित अनेक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक मौजूद थे।
भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2076 के उपलक्ष्य पर प्रथम नवरात्रा के दिन जंगलेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में चारभुजा मंदिर से सैकड़ों महिलाओं के साथ पूजा अर्चना कर कलश यात्रा शुरू हुई। इससे पूर्व भारत विकास परिषद की ओर से सभी को तिलक लगाकर प्रसाद वितरित कर नववर्ष की बधाई दी गई। कलश यात्रा चारभुजा से प्रारंभ होकर सदर बाजार होते हुए मेवलिया बड़ मानधानियों की छतरिया श्रीनाथ स्कूल से होते हुए कथास्थल तक गाजे बाजे के साथ पहुंची। वहीं इस दौरान जय भोले ग्रुप की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और नागरिकों द्वारा अनेक स्थान पर पानी के लिए शरबत की व्यवस्था की गई थी। यात्रा के पश्चात सर्वेश्वर महाराज एवं महाराज लक्ष्मीकांत शर्मा के द्वारा भागवत कथा सुनाई गई। गौरतलब है कि ये कथा वाचन का कार्यक्रम 12 अप्रैल तक किया जाएगा, जिसमें कोलू राम गुर्जर, मुकनाराम कान सिंह चौहान, फूलचंद परेवा, धनाराम चौधरी सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद थे। मकराना के निकटवर्ती ग्राम भरवारा में नववर्ष के प्रथम दिवस का कार्यक्रम बड़े ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ओतप्रोत रघुनाथ जी महाराज के मंदिर के तत्वावधान में महंत बालक दास महाराज के नेतृत्व में ग्राम के सभी नागरिक जनों के सहयोग से शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकालकर धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ग्राम की सभी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों ने डीजे पर भजनों के साथ नाचते गाते हुए धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर नव संवत्सर कार्यक्रम मनाया। वहीं श्री रघुनाथ जी महाराज मंदिर प्रांगण में दिन भर भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार की धूमधाम रही। साथ ही सायकाल में मां भारती के चित्र के साथ दीपदान दीपोत्सव कार्यक्रम बहुत ही रोचक तरीके से मनाया गया, जिसके पश्चात मां भारती की आरती वंदना की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में ग्राम के सभी नौजवान साथियों ने, माताओं, बहनों ने, प्रबुद्ध जनों ने अपना अहम योगदान प्रदान किया। साथ ही महंत बालक दास महाराज ने बताया कि मंदिर परिसर में आयोजित नववर्ष एवं नवरात्रि महोत्सव के इस कार्यक्रम में 9 दिनों तक प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2076 के शुभारंभ के अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा नववर्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान जहां पूरे शहर को भगवा झंडियों से सजाया गया और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कल सुबह चारभुजा मंदिर चौक में परिषद द्वारा स्वागत द्वार बनाकर शहर के नागरिकों को नववर्ष की बधाइयां दी गई। चंदन एवं कपूर का तिलक लगाकर मिश्री और तुलसी का प्रसाद खिलाकर हर्ष प्रकट किया गया। वहीं महिलाओं ने भी इस आयोजन में भाग लिया और आमजन के लिए मंगल कामनाएं की। महारानी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नवरात्र एवं नववर्ष की शुभ बेला पर आयोजित वार्षिकोत्सव आगाज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक स्टेज डांस प्रस्तुत किए, जिसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को बखूबी प्रदर्शित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी दीपक बंसल थे। बंसल ने बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित किया। वहीं इस मौके पर रफीक अहमद भाटी, महेंद्र रांदर एवं अजीज गहलोत ने बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका अदा करने की बात कही। जहां अतिथियों ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरित किए। वहीं इस अवसर पर राम प्रसाद सैनी, नीतीश जैन, आनंदी सोलंकी एवं प्रिंसिपल अनुराधा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे।
वहीं बीजेपी आरएलपी गठबंधन के नागौर लोकसभा प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की जयपुर में उनके आवास पर हुई विशेष बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान, हरियाणा सहित देश में जहां भी आवश्यकता होगी एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि नागौर में बीजेपी आरएलपी के कार्यकर्ता मिलकर प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं वो खुद नागौर के अलावा राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए के लिए जनसभाएं, रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराने के लिए जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बेनीवाल से सवाल किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान क्या आपके साथ आ रहे हैं? आपको क्या उम्मीद है? इस पर बेनीवाल ने कहा कि जब बीजेपी पूरी पार्टी उनके साथ है तब सभी साथ आएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, इसी बात का गठबंधन हुआ है, तो सभी बीजेपी के नेता साथ अवश्य रहेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि आप किस मुद्दे के कारण बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उनके आरएलपी पार्टी के सदस्यों एवं युवाओं की राय के बाद चीन पाक से मुकाबला करने, देश में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देश हित में बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। बेनीवाल से सवाल किया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का मुकाबला वो किस तरह से देखते हैं। इस पर बेनीवाल ने कहा कि मुकाबला तो किसी न किसी से करना ही होता है। गत चुनाव में उनका अच्छा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था कि एक रैली में एक समर्थक एवं एक पूर्व विधायक ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बारे में गलत कमेंट कर दिया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और कम से कम 1 लाख से ज्यादा वोटों का उनको नुकसान हुआ था। नहीं तो गत चुनाव में भी वो बराबर की टक्कर में थे और इस बार राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। बेनीवाल से सवाल था कि अगर एनडीए की सरकार बन जाती है और वो भी इसका हिस्सा बनते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। इस पर बेनीवाल ने जवाब दिया कि देश में राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की मांग की जाएगी। किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी, टोल मुफ्त में बिजली और युवाओं को रोजगार दिलाने की उनकी मुख्य मांग ये रहेगी। वहीं बेनीवाल ने कहा कि हरियाणा में भी प्रचार के लिए जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के पुत्र को हराने के लिए रैली एवं सभाओं को संबोधित करेंगे। ये तो हनुमान बेनीवाल की खासियत है, इसीलिए लोग जुड़े हुए बैठे हैं। तो ये बीजेपी वाला सब आपको लग रहा है, ये बीजेपी वाला अभी कर रहा है, मतलब वसुंधरा है, यूनुस है, वो आपके साथ आ जाएगा, आपको उम्मीद है? जब बीजेपी पार्टी पूरी साथ खड़ी है, गठबंधन हुआ तो सभी लोग आएंगे। मोदी को तो पीएम बनाना सभी चाहते हैं। जब मोदी जी पीएम बनेंगे तो फिर तो सबकी दुकानें रहेगी, कोई नहीं बने तो फिर कहाँ से रह जाएगी बताओ। निर्णय उनको करना, राय मैंने दी। अच्छा, आप ये राय किसके लेके थी? अब यार ये सारी आपको जब टिकट आएंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, मैंने राय दे दी, मेरा काम कर दिया, उनको उनका काम करना है और जो भी टिकट आएगा उसका प्रचार करने जाऊंगा। थैंक यू सो मच। हिंदू नववर्ष पर शनिवार को कस्बे में चारों ओर भगवा रंग बिरंगे पर्दे और कतारों में झंडियां नजर आई। हर हाथ में भगवा रंग के बैनर और भारत माता की जय के नारों से कस्बा गुंजायमान हो गया। प्रातः 5 बजे से प्रभात फेरी में कस्बे के काफी लोगों ने नगर परिक्रमा कर भजन कीर्तन किया। 4:30 बजे कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाइक रैली के साथ अनेक वाहनों ने भाग लिया और डीजे की धुन में भगवा रंग नजर आया। शोभा यात्रा में मां भारती के आवक्ष चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद शोभा यात्रा रवाना हुई, जो कि त्रिमूर्ति बाजार से होकर मुस्लिम मोहल्ले से होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। उसके बाद वो सदर बाजार, अग्रवाल मोहल्ले से गिवारिया मोहल्ले होते हुए माली मोहल्ले पर पहुंचे। अंत में कुचेरिया कॉटेज के पास व्यापारियों ने रैली का अभिनंदन किया। शोभा यात्रा में हरनावा, भादवा एवं निमड़ी से भी कई युवाओं ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष परमानंद तोष्णीवाल के साथ सचिव छितर सिंह पंवार ने सभी का आभार जताया। वहीं कार्यक्रम में थानाधिकारी पूरणमल मीणा में जाब्ता रैली में मौजूद थे।
नवीन मतदाताओं के पहचान पत्रों के वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बीएलओ घर घर जाकर नवीन मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र सौंप रहे हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण जनों को प्रेरित भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की ओर से भी बीएलओ को पूरा सहयोग किया जा रहा है और पहली बार मतदान करेंगे उनमें मतदान करने का बड़ा उत्साह देखा गया। समाजसेवी अब्दुल खालिक गैसावत ने भी इकबाल बुरा बदिया बेरा सहित विभिन्न वार्ड्स में मतदाता पहचान वितरण में बीएलओ को बड़ा सहयोग प्रदान किया। मकराना के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।